भौंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सिर पर लिए आया और उसे जमीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भौंदू प्रातःकाल घर से निकला था और दोपहरी उसने एक पेड़ की छांव में काटी थी। समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह अब भी कोप भवन में थी। भौंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा, लो एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन, बाजार में जाऊंगा तो 3 आने में बेसी ना मिलेगी, 2-4 सांडे मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी मधु रखो। भौंदू ने भवें सिकोड़ कर कहा, क्या धर्म धर्म भक्ति है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें? भरपेट चबेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना बार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की। संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे ना भर सकें पर पड़ोसियों को न्योता देते फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन वन वन लकड़ी ना तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को महरियन रखने की क्या सोचती है, यही मेरी समझ में नहीं आता। और धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती? अब भौंदू इस चोट से तिलमिला गया, उसकी जिरहदार नसें तन गई, माथे पर बल पड़ गया। इस अबला का मुंह वह एक झपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने ना सीखी थी। जिसके पराक्रम की सारे कंजरों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नाश उतार सकता था, वह इस अबला के सामने चूं तक ना कर सका। दबी जबान में बोला, महरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। यह कंजर दंपति आज 3 दिन से और कई कंजर परिवारों के साथ इस भाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थी। उसी 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ अपकल्प सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे दो एक अनाज के मटके। द्वार पर एक छोटी सी खटोरी बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंसें या गधे थे, और जब ढेरा कूच होता था तो वही गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। और यही इन कंजरों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी, आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े टंटे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला आखिर संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता। स्त्री या पुरुष किसी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ हो लेते थे, और रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजर लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज़ चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज़ लौट ना सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदार को उनसे मिले रहने में ही अपनी कुशल दिखती थी, कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्राणों का भय था, कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजर लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव ना मानते थे। अब बस्ती में अकेला भौंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद ना कर सकता था। इसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार ना करते थे, इसलिए वह यह नौबत आने ही ना देता था। अब बंटी को पति की आचार निष्ठा एक आँख ना भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियाँ और नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख देख कर पति की अकर्मण्यता पर कुढ़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भौंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी न होता था।
आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई थी और भौंदू लकड़ी काटने जंगल में निकल गया था। सांडे मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज सांडे भी न मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। राण अपने माढ़ी में खुश है। बहादुर ने पूछा, तो मैं निखट्टू हूँ? अब बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूँ तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूँ कि यहाँ धेले धेले की चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनने ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने हंसने खेलने की साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगी नष्ट हो गई है। बहादुर ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती है पकड़ जाऊंगा तो 3 साल से कम की सजा ना होगी। बंटी विचलित ना हुई, बोली, जब और लोग नहीं पकड़ जाते तो तुम ही पकड़ जाओगे। और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चरौरी करता फिरूं। बंटी ने अपना हटना छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई। फिर तुम्हारे छुरे गड़ा से कोई कहाँ तक डरे। जानवर को भी जब घास फूस नहीं मिलता तो पग हाथ उड़ाकर किसी के खेत में बैठ जाता है। मैं तो आदमी हूँ। भादु ने इसका कुछ जवाब न दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी। अब तक भादु इस तरफ से निश्चिंत था। अब यह नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास न आने देगा। आज भौंदू की दृष्टि में वह इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकोने की ज़रूरत नहीं। जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भौंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र ना थी। पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चरकर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। बहादुर ने कभी उसके खाने पीने की चिंता ना की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी न दे सकता था। बहादुर ने बाहर आकर आज गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भौंदू अपने डेरे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भौंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की और जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की एक पहचान हो सकती थी। भौंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहाँ मिले तो क्या कहोगी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी। क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिस्सा देने थोड़ी ना जाती है। हम ही क्यों अपना हिसाब दें? अब भौंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला ना छूटेगा। बंटी तू कह देगा मैं 3-4 मास से 2-2, 4-4 रुपए महीना जमा करती आई हूँ। हमारा खर्च ही कौन बड़ा लंबा है। और दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले। जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, एक एक जड़ी के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खस, सांडे, जानवरों की खालें, नख और चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, टिकुलियाँ, बूंदे, सेंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान पर गए। खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते गाते बजाते घड़ी रात गए डेरे पर लौटे। बंटी के पांव आज ज़मीन पर ना पड़ते थे। आते ही बन ठनकर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वह लौटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां करनी शुरू की।
कहीं गहरा हाथ मारा है। बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, बगला भगत कहीं का। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज अब भौंदुआ की कितनी खातिर हो रही है। नहीं तो कभी एक लुटिया पानी देने भी ना उठती थी। रात को भौंदू को देवी की याद आई। आज तक कभी उसने देवी की वेदी पर बकरी का बलिदान ना दिया था। पुलिस को मिलाने में ज़्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरी में राजी हो जाती हैं। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतया कार्य सिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते थे। भौंदू ने यह खतरा ना लिया और जब तक माल हाथ ना आया तब तक भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसके व्यावसायिक बुद्धि को ना जचा। औरों से अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी ना दी, यहाँ तक कि बंटी से भी ना कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी, वह बकरी की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, भोजन करने के जून कहाँ चले? वह बोला, अभी आता हूँ, मत जाओ, मुझे डर लगता है। भौंदू स्नेह के नवीन प्रकाश में खिलकर बोला, मुझे देर ना लगेगी, तू यह गंडासा अपने पास रख ले। उसने गंडासा निकाल कर बंटी के पास रख दिया और निकला। बकरी की समस्या बेढक थी। रात को बकरा कहाँ से लाता, इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में एक गड़रिये के पास कई बकरे पले थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है या उसके कि बकरा कैसे आया और कहाँ से आया। मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि पुलिस ने 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्के बांधकर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपनी बनाव श्रृंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा। आईना उसके पास एक पुराना अंधा सा पड़ा था। आज वह नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने केश संभाले। मुँह पर उपटन लगा। साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाने ही से तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग कुछ तो निखर जाता। कल वह अवश्य साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज लाएगी। केश गूंद कर उसने माथे पर अलसी का लुआब लगाया और जिससे बाल न बिखरने पाए। और फिर पान लगाए। चूना ज़्यादा हो गया था, गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मज़ा है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मज़े से खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दौड़ गई। आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गईं। दरिद्रता की आग से नारित्व भी भस्म हो जाता है। नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचेले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबेने में सुगंध डालकर खाए। इस तरह सजवट बंटी भौंदू की राह देखने लगी और जब अब भी वह न आए तो उसका जी झुझलाने लगा। और रोज तो सांझ ही से द्वार पर पड़ रहते थे। आज न जाने कहाँ जाकर बैठ रहे। शिकारी अपनी बंदूक को भर लेने के बाद उसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकुरित हो गया। झुंझलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठस्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसने कई बार भान हुआ कि भौंदू आ रहा है। वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ आई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ न गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भौंदू के इंतजार में उद्विग्न रही और ज्यों-ज्यों रात बीतती थी उसकी शंका तीव्र हो जाती थी। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल। प्रातःकाल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था।
इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रह कर भीतर से एक लहर भी उठती थी, आंखें भर भर आती थीं। सहसा किसी ने आकर कहा, अरे बंटी, भौंदू रात पकड़ गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तर थी और दम फूल रहा था। उसे भौंदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। इन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं सहूर था तो साफ कह देते, अब मुझसे यह काम न होगा। वह थोड़ी ही कहती थी कि आग में फांदे पड़ो। उसे देखती थानेदार ने धौल जमाए, यही तो है भौंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हैकड़ी जताई, हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरें क्यों। अफसर और मातहत सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगी। भौंदू की तरफ से लोगों के दिल कुछ नर्म हो गए। उसे धूप से छाह में बैठा दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूल दूषित काली देह पर भी जूते और कोड़ों की रक्तमय मार साफ नजर आ रही थी। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट लगाई, जरा इसकी दीदा दिलेरी देखो, जैसे देवी ही तो है, मगर इस फेर में ना रहना। यहाँ तुम लोगों की नस नस पहचानता हूँ। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी। नहीं तो सीधे से कबूल दो, सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। अब भौंदू ने बैठे बैठे क्या कबूल दें। जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता। जो बेचारे अपनी गाढ़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी को नज़र भेंट देने के लिए पैसा नहीं है। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर कसर रह गई हो वह पूरी कर दे, किरकिरी ना होने पाए। मगर इन बैठकबाजियों से बच नहीं सकते। अगर इकबाल नहीं किया तो 3 साल हो जाएंगे। मेरा क्या बिगड़ता है। अरे छोटे से जरा लाल मिर्च की धुनी तो दो इसे। कोठरी बंद करके परोसी भर मिर्च सुलगा दो, अभी माल बरामद हुआ जाता है। भौंदू ने ढटाई से कहा, दारोगा जी, बोटी काट डालू लेकिन कुछ हाथ न लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सुधार गया होता। क्या तुम समझते हो आदमी को रुपए पैसे जान से प्यारे हैं। जान ही के लिए तो आदमी सब तरह के कुकर्म करता है। धुन सुलगा कर भी देख लो। दारोगा जी को अविश्वास आया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। अब भौंदू की मुखाकृति में शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भौंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्चें लाने दौड़े, लेकिन दारोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी चोरी करके इकबाल कर लेना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है, लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे। इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बगाड़ने में कभी मिर्चें जल जाती है तो छींकें और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेल कर कहा, दारोगा जी, तुम समझते होगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ, हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुराकर कहा, तुझे क्या, वह मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना, और जो कुछ जमा जथा लाया होगा वह तो तेरे ही हाथ में होगा। क्यों नहीं इकबाल करके उसे छुड़ा लेती। मैं वादा करता हूँ मुकदमा ना चलाऊँगा, सब माल लौटा दे। तूने ही इसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान और खुशबूदार तेल के लिए तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी सांसद हो रही है और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी के अंतरात्मा को यह विश्वास ना था कि ये लोग इतने अमानुषीय अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन जब सचमुच धुनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झाल फैल गई,
और भौंदू के खांसने की आवाज़ें कानों में आईं तो उसकी आत्मा कातर उठी। उसका वह दुस्साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया। उसने दारोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। और धोनी उसी वक्त हटा दी गई। भौंदू ने संशय होकर पूछा, धोनी क्यों हटा रहे हो? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने इकबाल कर लिया है। भौंदू की नाक आँख मुँह से पानी जारी था, सिर चक्कर खा रहा था, गले की आवाज़ बंद सी हो गई थी। पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया। उसकी ये दोनों मुट्ठियाँ बंध गईं। बोला, क्या कहा? कहा क्या? चोरी खुल गई। दारोगा जी माल बरामद करने गए हुए हैं। पहले ही माल कर लिया होता तो क्या इतनी सांसद होती? भौंदू ने गरज कर कहा, वह झूठ बोलती है। वह माल बरामद हो गया। तुम अभी अपने ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भौंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया, घृणा और तिरस्कार इन सभी दशाओं में निखिद जान पड़ता था। वह अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहती थी कि भौंदू की रौद्र रूप देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखती ही भौंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पांव तक कांप उठी। वह उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता के अग्निबाण के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगीं। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भौंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारी सी आंखें उसके हृदय में चुभ जाती थीं। लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मोह उसे डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी धरी थी। फुलोड़ियाँ छीके पर हांडी में धरी थीं। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती है, उसे खींचकर डेरे की ओर ले जाती। दोपहर हो गया था। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था बिल्कुल निर्जन हो गया था। बिराधी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज्य समझ लिया। केवल उसकी सिर ही उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा थी जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीज़ें समेटे उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उससे वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपने दुर्गुणी पुत्र को देखकर होती है जो वर्षों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा से कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थीं। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हांडी छींके पर कुछ ठंडी हो गई थी। शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखी। फुलौड़ियाँ छूती थी। पान पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा तर कर दिया। किसी के पाँव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से हो गया। भौंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारों सी आंखें, उसके रोए खड़े हो गए। भौंदू के केत का उसे 1-2 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसके दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गंडा सा मार देगा। उसने उसके हाथ कोई बुराई नहीं की। आफत में उसकी जान बचाई। मर्जाद जान से प्यारी नहीं होती। भौंदू को होगी तो उसे नहीं है। क्या इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा? उसने सिरकी के द्वार से झांका। भौंदू ना था, केवल उसका गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नेह से बसातों की पोटली लिए थका मांदा चला आता है। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थूथन को अपने मुंह से लगा लिया। वह उसे फूटी आंखों न भाता था, पर आज उसे कितना आत्मीयता हो रही थी। वह दोनों अंगारी सी आंखें उसे घूर रही थीं। वह सिहर उठी। उसने फिर सोचा
क्या किसी तरह न छोड़ेगा? वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ेगी, क्या तब भी न छोड़ेगा? उन आँखों की वह कितनी सराहना किया करता था, उनमें आंसू बहते देखकर भी उसे दया ना आएगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उड़ेल कर पी ली और छींके से फुलौड़ियाँ उतार कर खाएं। जब उसे मरना ही है तो साध क्यों रह जाए। वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके सामने चमक रही थीं। दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई, जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और घातक बना दिया था। देखते देश को उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई थी। उसने सोचा, भौंदू कहेगा तूने इतनी दारू क्यों पी? तो वह क्या कहेगी? कह देगी हाँ पी, क्यों ना पिए, इसी के लिए तो वह सब कुछ हुआ। वह एक बूंद भी ना छोड़ेगी, जो होना हो। भौंदू से मार नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं है, इतना कायर नहीं है। उसने फिर चुक्कड़ भरा और पी गई। 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियाँ उसकी आंखों के सामने खिंच गईं। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार अपनी जाति मालूम हो रही थी। अब बेचारा जो कुछ कमाता था उसी के हाथों पर रख देता। उसके लिए कभी 1 पैसे की तंबाकू भी लेता है तो पैसा उसी से मांगता है। भोर से सांझ तक वन वन फिरता ही तो रहता है। जो काम उससे नहीं होता वह कैसे करे। यक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है? चल देख, भौंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर न जाने क्या जी में आया कि एक पत्थर पर अपना सिर पटक दिया। लहू बह रहा है। अगर वह लोग दौड़कर पकड़ न लेते तो जान ही दे देता। 1 महीना बीत गया था। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई हुई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। और भौंदू की सिर की अभी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भौंदू खटोली पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। वह संशक आंखों से वर्षा की ओर देखता है, चाहता है उठकर बाहर देखो पर उठ नहीं पाता। अब बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखाई दी। वह गुलाबी साड़ी है पर तार तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आंखों से अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, आंखों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति का चिन्ह है। भौंदू ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई एक घूंट पानी देने वाला भी न रहेगा। मैं कहता हूँ तो क्यों इतना मरती है? 2 गट्ठे तो बेच चुकी है, तीसरा गट्ठा लाने का काम क्या था? यह हांडी में क्या लाई है? बंटी ने हांडी को छिपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं है। कैसी हांडी? भौंदू ने जोर लगाकर खटोली से उठा, अंचल के नीचे छिपी हुई हांडी खोल दी और उसके भीतर नज़र डालकर बोला, अभी लौटा नहीं तो मैं हांडी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा आईने में सूरत देखो, घी दूध कुछ न मिलेगा तो कैसे उठोगे कि सदा खाट पर सोने की ही विचार है। भौंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तो एक साड़ी नहीं लाई, कितना कह के हार गया। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी ना खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए तो घी खिलाती हूँ कि तू जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ी लाओ। भौंदू ने मुस्कुरा कर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंध मारूं? बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना तब जाना कहीं।